हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की प्रश्नावली 15 चल रही है अपनी सांख्यिकी प्रकीर्णन की माप। इसका एक वीडियो इससे पहले हो चुका है जिसमें अपन ने माध्य विचलन निकालना सीखा था। प्रकीर्णन के 4 माप है, माध्य विचलन अपन कर चुके हैं। माध्य विचलन जो निकालते हैं अपन वो आंकड़ों को धनात्मक करके उसका निरपेक्ष मान निकालते हैं। अब सेकंड जो अपन मेथड जो आंकड़ा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानक विचलन और प्रसरण इस एक्सरसाइज में। मानक विचलन क्या होता है कि आंकड़ों का वही निरपेक्ष मान है, पर आंकड़ों का निरपेक्ष मान उनको मापांक करके नहीं, उनका वर्ग करके जब अपन उनका निरपेक्ष उसको धनात्मक बनाते हैं तो उनसे जो मान आता है वो मानक विचलन कहलाता है। अब मानक विचलन के अलग अलग जैसे आंकड़े होते हैं कि वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत है, सतत है या असतत है, उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूले भी उनके अलग अलग हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत का मतलब केवल सिंपल आंकड़े दिए हुए कि 5, 6, 7, 8, 12 जैसे ये दिए हुए आंकड़े। यदि इस टाइप के आंकड़े दिए हुए हो तो इनका मानक विचलन ज्ञात करना। ऐसे आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करने के लिए मानक विचलन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। वर्गमूल सिग्मा योग का निशान, i बराबर 1 to n, यानी आंकड़े 1 से लेकर n तक के आंकड़े अपन को लेने हैं। xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। पिछले वाले में जब अपन ने माध्य विचलन देखा था वहाँ xi माइनस एक्स बार का मापांक लेके उसको धनात्मक किया था, यहाँ स्क्वायर लेके उसको धनात्मक किया है अपॉन n। n होता है आंकड़ों की संख्या, इसका वर्गमूल। इसी का सेकंड फॉर्मूला अगर ये अपन इस ढंग से नहीं करके किसी भी मेथड से करो, आंकड़ों के अलग अलग जैसे आंकड़े होते हैं वैसा ही अपन को लें, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो किस फॉर्मूले से ज़्यादा इजी ढंग से हो जाता है और किसी क्वेश्चन में किसी दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाती है। आंसर सेम आते पर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कि जैसे आंकड़े हैं उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। सेकंड इसी का है कि सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहले आंकड़ों का स्क्वायर किया है और उसके बाद एन का भाग दिया, और यहाँ पर आंकड़ों का योग करके एन का भाग दिया और फिर उसका होल स्क्वायर किया है। सेकंड, अगर आंकड़े वर्गीकृत हो यानी जिसमें बारंबारता भी दी हुई हो, सतत हो या असतत हो, परंतु वर्गीकृत f दिया हुआ तो इसी में f आगे लग जाएगा। सारे फॉर्मूले में इसमें f आगे लगेगा और कोई चेंज नहीं। यहाँ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, या ये जो फॉर्मूला है इसमें भी यहाँ पर भी f लग गया, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर एफ आई को एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है और उसका योग किया है, और यहाँ एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके एन का भाग दिया, उसके बाद उसका स्क्वायर किया है। अब एक्स आई जो आंकड़े हैं जैसे बहुत बड़े हैं और लगातार हैं, जैसे डिफरेंस लगभग बराबर है, बढ़ते क्रम में है, तो अपन कल्पित माध्य करके, कल्पित माध्य इसमें भी काम में ले सकते हैं। बीच के मध्य मान को अपन ने उसमें पढ़ा है, माध्य में पढ़ा है कल्पित माध्य कि बीच के मान आंकड़ा जो भी है उसको सभी में से घटाते हैं। तो कल्पित माध्य इसको भी डी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिग्मा बराबर वर्गमूल एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ जहाँ एक्स आई आ रहा है, माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, जहाँ डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए कल्पित माध्य है। इस फॉर्मूले में भी अपन सिग्मा डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब डी करने के बाद भी यदि आंकड़े बड़े हैं तो अब पद विचलन माध्य काम में लेते हैं। पद विचलन क्या होता है, किसी एक आंकड़े का भाग देते, उसमें का जो वर्ग अंतराल होता है समान, उसका भाग दे देते हैं। तो डी से यू में कन्वर्ट करने के लिए यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो सिग्मा बराबर, अब देखो यहाँ पर ने माइनस किया है ए, पर इसमें भी माइनस हुआ और इसमें भी माइनस हुआ, तो ओवरऑल इस फॉर्मूले में कल्पित माध्य करने पर कोई चेंज नहीं आया है। बस इसको यदि पद विचलन करते हैं और एच का भाग देते हैं तो वो एच कैंसिल नहीं हो रहा है, इस एच से ये एच कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये एक एच अपन ने भाग डिवाइड किया है तो वो एच कैंसिल करने के लिए यहाँ बाहर है। सिग्मा बराबर एच सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब तीसरा जो माप होता है वो प्रसरण होता है।
प्रसरण सिग्मा स्क्वायर को कहते हैं, यानी मानक विचलन का जब अपन वर्ग करते हैं तो वो प्रसरण आता है। तो प्रसरण या मानक विचलन में से पहले किसी एक वैल्यू को निकालेंगे। पहले प्रसरण निकालेंगे जो कि सिग्मा स्क्वायर आएगा विदाउट वर्गमूल वाला, और उसके बाद यदि अपन प्रसरण का वर्गमूल ले लेंगे तो मानक विचलन आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो अपन देखते हैं, जब आंकड़ों की तुलना करते हैं कि किसका विचरण गुणांक ज्यादा है, दो श्रेणियां, दो सीरीज दी हुई है, किसका गुणांक ज्यादा या कौन सी श्रेणी के आंकड़े ज्यादा स्थायी है या कौन सी श्रेणी के आंकड़ों में ज्यादा बिखराव है, तो अपन दोनों श्रेणियों की तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए केवल मानक विचलन या माध्य विचलन से उनकी तुलना नहीं होती। तुलना करने के लिए अपन विचरण गुणांक निकालते हैं। विचरण गुणांक होता है सिग्मा बटे हुए एक्स बार इंटू 100। जैसे दो आंकड़ों की तुलना करनी है कि कौन सा बच्चा किसमें होशियार है तो अपन प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, वैसे इनका विचरण गुणांक CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। CV जिसका विचरण गुणांक ज्यादा आता है, विचरण का मतलब आंकड़े विचर कर रहे हैं, इधर उधर विचरण कर रहे हैं, तो जिन आंकड़ों का विचरण गुणांक ज्यादा आता है उनमें बिखराव ज्यादा होता है, वो ज्यादा फैले हुए हैं, और जिसमें जितना ज्यादा बिखराव होगा वो आंकड़े उतने ही कम स्थायी होते हैं। अब अपन एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और एग्जाम्पल से इन जो फॉर्मूला अभी तक अपन ने देखा है उनका कंसेप्ट ज्यादा और अच्छे से क्लियर करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये अवर्गीकृत सिंपल आंकड़े दिए हुए हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात करो। सबसे पहले अपन को माध्य निकालना होता है। माध्य x बार होता है क्या, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। ये टोटल 10 आंकड़े हैं, 10 का योग किया तो आया 150 बटे हुए आंकड़ों की संख्या 10। 150 में 10 का भाग दिया तो आया 15। ठीक है। अब अपन फर्स्ट सूत्र जो अपन ने देखा था, f है ही नहीं, x धनात्मक करने के लिए अपन क्या करते हैं, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले अपन ने xi तो ये लिखे अपन ने आंकड़े 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। xi माइनस एक्स बार हर एक आंकड़े में से माध्य को घटाया है। 6 में से 15 माइनस किया तो माइनस का 9, 8 माइनस 15 माइनस का 7, 10 माइनस 15 माइनस का 5, 12 माइनस 15 माइनस का 3, 14 माइनस 15 माइनस का 1, 16 माइनस 15 1, 18 माइनस 15 3, ऐसे करके माइनस कर लिया। अब इन आंकड़ों को धनात्मक बनाने के लिए मापांक की जगह अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये कर लिया। इन आंकड़ों का जो सम किया, टोटल जो अपन ने सम किया xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर 330। प्रसरण का सूत्र क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सिग्मा, यानी पहले अपन ने माइनस किया, फिर वर्ग द्वारा उसको धनात्मक बनाया, फिर उसका योग किया बटे वे n है यहाँ आंकड़ों की संख्या जो कि 10 है, 330 बटे वे 10, 33। अब मानक विचलन, मानक विचलन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर वर्गमूल प्रसरण, 33 का वर्गमूल। 33 का वर्गमूल कौन सी विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। जनरली अपन जो वर्गमूल निकालते हैं वो भाग विधि से निकालते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि तो होती है वो केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ही होती है, बाकी की उससे सोल्व नहीं होती है। तो 33 के जोड़े बनाए, जो 33 का 33 है, 5 को 5 से गुणा किया 25 आया, जो 33 से छोटी संख्या है, तो यहाँ लिखा 5। बाहर तो 5 और 5 हो गया 10, और अंदर 33 में से 25 माइनस किया तो आया 8। अब क्योंकि संख्या खत्म हो गई है तो यहाँ दशमलव लगा के 0 का एक जोड़ा ले लिया। अब यहाँ कौन सी संख्या रखें, 1 1 2 2 3 3, कि इनका जो गुणा है वो 800 से कम आ जाए। तो यहाँ 7 7 रखने पर आता है संख्या 749, जो 800 से छोटी या बराबर आनी चाहिए। तो मानक विचलन आया 5.7। अब इसी क्वेश्चन को अपन सेकंड मेथड जो अपन ने देखा था, सेकंड जो फॉर्मूला था ये सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। अभी बताएंगे कंपेयर करके कि कब कौन सा फॉर्मूला अपन को काम में लेना होता है। ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं, जब जो अपने आंकड़े जो xi जो है वो बहुत छोटी संख्याएं दी हुई हैं और जिनका वर्गमूल अपन आसानी से कर सकते हैं। ये है
अब इसमें माइनस नहीं किया, सीधा इसका एक्स आई है तो एक्स आई का स्क्वायर कर दिया, इन्हीं आंकड़ों का स्क्वायर कर दिया। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144, 14 का 196, 14 इंटू 14, ऐसे करके प्रत्येक आंकड़े का अपन ने वर्ग किया है और वर्ग का योग आया है 2580। अब फॉर्मूले में लिखा सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर ये रहा 2580 बटे वे एन 10 माइनस सिग्मा एक्स आई बटे वे एन, सिग्मा एक्स आई ये 150 अपन ऊपर योग कर चुके हैं बटे वे एन कितना है 10 का होल स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 258 माइनस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 258 माइनस 225 आया 33, जो कि अपने ऊपर आंसर आया है। अब 33 का वर्गमूल जो अपन निकालेंगे उसी को कहेंगे मानक विचलन। 33 का वर्गमूल 5.7 मानक विचलन। अब इसी को थर्ड मेथड, जैसे ये आंकड़े जो है देखो कंटिन्यूस हो रहे हैं, यदि बीच के किसी कल्पित माध्य से इसी क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि सबसे इजी जो मेथड होता है वो कल्पित माध्य का होता है। आंकड़े लगातार बराबर डिफरेंस वाले हैं तो बीच का मध्यमान 16 जो है उसको हर एक आंकड़ों में से अपन माइनस करेंगे एक्स। तो जनरली ये वाला मेथड कम काम में लेते हैं, डायरेक्ट या तो ये मेथड काम में लेते हैं या कल्पित माध्यम में चेंज करने वाला काम में लेते हैं। तो 16 जो है अपन ने कल्पित माध्यम मान लिया है 16, इस 16 को प्रत्येक एक्स आई में से माइनस किया है जिससे कि एक्स आई डी आई में कन्वर्ट हो जाए, यानी कल्पित माध्य अपन सभी तरह के आंकड़ों के लिए काम में ले सकते हैं। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस 16, 6 माइनस 16 माइनस 10, 8 माइनस 16 माइनस का 8, 10 माइनस 16 माइनस का 6, 12 माइनस 16 माइनस का 4, 14 माइनस 16 माइनस का 2, ये सबका कर दिया। अब सिग्मा डी आई माइनस की संख्या को अलग करेंगे और प्लस की संख्या को अलग ऐड करेंगे। देखो -2 + 2 कैंसिल, -4 + 4 कैंसिल, -6 + 6 कैंसिल, -8 और +8 भी कैंसिल, केवल -10 बचा है योग में। और डी आई का स्क्वायर, अब इनका वर्ग अपन आसानी से कर सकते हैं, संख्याएं क्योंकि छोटी हो गई है। 10 का स्क्वायर हो गया 100, -8 का स्क्वायर 64, -6 का स्क्वायर 36, -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4 और इसका सम कर लिया है। जो फॉर्मूला अपना एक्स आई का था, माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। बट कल्पित माध्य लिया तो उसमें जिसको माइनस करते हैं उसको प्लस भी करते हैं माध्य में, a + सिग्मा d अपॉन n। a कितना माइनस किया था अपने 16, तो 16 + सिग्मा d माइनस का 10 बटे हुए आंकड़ों की संख्या 10, 10 में -10 तो माइनस का 1, 16 - 1 बराबर 15। अब प्रसरण का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बराबर जो एक्स आई के आंकड़े थे वो डी आई में कन्वर्ट हो गए, तो डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन का स्क्वायर। डी आई का स्क्वायर ये रहा, डी आई का स्क्वायर 340 बटे हुए 10 माइनस सिग्मा डी आई बटे हुए एन, सिग्मा डी आई कितना था -10 बटे हुए एन 10 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 10 से 0 कैंसिल हो गया और ये बच गया 34, 34 में से 1 गया तो 33। मानक विचलन बराबर क्या होता है, प्रसरण का वर्गमूल, 33 का वर्गमूल 5.7। तो अब तीनों मेथड से जब अपन ने क्वेश्चन से सोल्व किया तो यदि आंकड़े एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, तो कल्पित माध्य ये वाला जो मेथड होता है वो सबसे आसान कैलकुलेशन वाला होता है, क्योंकि इसमें माइनस करने के बाद संख्याएं छोटी हो जाती है जिससे उनका वर्ग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि जब आंकड़े अपन को वर्गीकृत दिए हुए हैं असतत या सतत, ये भी असतत है, फ्रीक्वेंसी असतत है, यदि वर्ग अंतराल दिया होता तो वो सतत आंकड़े हो जाते। तो वही फॉर्मूले हैं उसमें, जो भी पुराने अपने फॉर्मूले उसमें एफ आई आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में। ये एक्स आई, ये तो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स आई और एफ आई। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया। फॉर्मूला पहले लिखेंगे ताकि अपन को पता चल जाए, ये तो पूरा सारणी के लिए स्पेस छोड़ दिया, फॉर्मूला पहले लिखने से अपन को पता चल जाएगी कि सारणी में आगे से आगे अपन को कौन सी कैलकुलेशन करनी है।
तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 8 5 40, 11 को 9 से किया तो 99, 17 को 5 से किया तो 85, 20 चौक 80, और इनका अपन ने सम कर लिया। अब पहले अपन माध्य निकालेंगे, माध्य एक्स बार बराबर इसमें फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना रहा 420 बटे हुए सिग्मा एफ आंकड़ों का योग 30, 420 बटे हुए 30 14। अब प्रसरण का फॉर्मूला लिखा, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला ही लिख रहे हैं अभी अपन, इसको फर्स्ट फॉर्मूले से ही कर रहे हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर 1/n तो है 30। अब एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार अपना कितना है 14। तो 14 अगर अपना माध्य आ गया तो वो वैसे ही बीच का मान है, तो इसको डी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अपना माध्य आया है जिसको घटाना वो वैसे ही बीच की वैल्यू आ गई है। 4 - 14 माइनस का 10, 8 - 14 माइनस का 6, ये एक्स आई है, उसमें से प्रत्येक में से अपन ने माध्य को घटाया है। ऐसे करते करते 32 - 14 जो कि हो गया 18। अब इनको धनात्मक बनाने के लिए इन्हीं का स्क्वायर किया, 10 का वर्ग 100 माइनस 6 का वर्ग 36 माइनस 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। अब फॉर्मूला लिखो प्रसरण का, क्या होता है एफ आई इंटू ये, यानी एफ आई से इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना। ये एफ आई रहा 3, 3 × 100 300, 5 × 36 180, 9 × 9 9 9 81, 5 × 9 45। ऐसे करके सारे आंकड़ों को सम किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अपन ने ये सम किया है। फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, एन तो रखा 30 और ये कितना आ रहा 1374। तो 30 का भाग 1374 में दिया तो 45.8। मानक विचलन सिग्मा बराबर प्रसरण का वर्गमूल होता है मानक विचलन, यानी 45.8 का वर्ग अपने वर्गमूल किया। वर्गमूल भाग विधि से करने के लिए अब दशमलव की संख्या है तो इधर वाले जोड़े भी कंप्लीट होने चाहिए, और इधर जैसे केवल 1 8 है तो जोड़ा बनाने के लिए अपन ने ले लिया है 0। 45, 6 को 6 से गुणा करते तो 36 आता है, और 7 को 7 से गुणा करते तो 49 आता है। तो 7 वाली संख्या बड़ी है, इसलिए 6 को 6 से गुणा किया, 36 यहाँ लिखा और ये 6 लिखा यहाँ। बाहर तो करते हैं अपन योग तो 12, और अंदर करते हैं माइनस, 45 में से 36 को माइनस किया तो 9। दशमलव आ रहा है तो दशमलव यहाँ चला गया और अगला पूरा ही जोड़ा यहाँ उतर गया 80। अब 12 के आगे अपन कौन सी संख्या रख रख के देखते हैं कि उसको रखने पर जब ये पूरा ही गुणा है वो 980 से छोटा या बराबर आ जाए। तो अपन ने 7 7 रख के देखा, जिससे ये 889 आ रहा है, तो 6.7 इसका वर्गमूल हो गया है। साथ में अपन विचरण गुणांक के क्वेश्चन भी साथ साथ ही करेंगे। विचरण गुणांक का फॉर्मूला भी बताया था, सिग्मा बटे हुए एक्स बार इंटू 100। सिग्मा मानक विचलन निकाला अपने 6.7, और एक्स बार माध्य कितना है था अपना 14, तो 6.7 बटे हुए 14 इंटू 100 बराबर 47.57 इसका विचरण गुणांक आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एक्स आई ये आंकड़े दिए हुए 3 8 13 18 और 23, और एफ आई दिया हुआ है। अब इसको अपन लघु विधि से डी वाली मेथड से करेंगे, क्योंकि अभी बताया कि लघु मेथड सारे इसलिए बता रहे हो कि तुम्हें सारे मेथड के कंसेप्ट क्लियर हो, पर सबसे इजी जो होता है जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है वो ये होती है लघु विधि। या तो डी में चेंज करो या यू में चेंज करो। एक्स आई एफ आई किसी मध्यमान 13 को अपन ने लिया है और एक्स आई को चेंज किया डी आई में, तो डी बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस कल्पित माध्य 13, 3 - 13 माइनस का 10, 8 - 13 माइनस का 5, 13 - 13 0 5 और ये 10। अब यहां तक करने के बाद पहले अपन माध्य निकालेंगे। माध्य एक्स बार क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। कल्पित माध्य अगर निकाल रहे तो ये ए प्लस होता है। यहाँ पर ए अपन ने कितना लिया है अभी 13, तो 13 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, इसका सम देखो -10 और -5 माइनस का 15, और माध्य होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, यानी एफ आई को डी आई से पहले मल्टीप्लाई करना। पहले भी बताया कि पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे ताकि अपन को पता चल जाए कि आगे से आगे सारणी क्या करनी है। तो माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया, 7 को -10 से किया, एफ आई डी आई ये एफ आई डी आई -70,
10 इंटू -5 माइनस का 50, 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 5 50, 6 इंटू 10 60, और इसका सम किया तो नेगेटिव वैल्यू तो हो गई -120 और पॉजिटिव वैल्यू हो गई 110 यानी माइनस का 10। उसके बाद इसमें वैल्यू रखी FI/DI की जगह का -10 बटे हुए सिग्मा F। ये वाला तो अपन 10th में कर चुके हैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो 13 माइनस 0.20 दशमलव के सीध में दशमलव जमा के फिर माइनस किया तो 12.80। ये अपना आया है माध्य। प्रसरण का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा FI, जो XI था वो DI उसकी जगह DI आया है, सिग्मा FI/DI का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FI/DI अपॉन n का स्क्वायर। तो FI को DI स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले DI था तो पहले DI स्क्वायर बनाया, ये 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 0 25 और 10 का स्क्वायर 100। अब इसको भी अपने FI से मल्टीप्लाई, क्योंकि FI/DI का स्क्वायर है फॉर्मूले, ये FI और DI का स्क्वायर 7 इंटू 100 700, 10 इंटू 25 225, 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 25 250, 6 इंटू 100 600 और इसका सम किया तो आया है 1800। अब प्रसरण में FI/DI का स्क्वायर 1800 बटे हुए सिग्मा n, सिग्मा F या n एक ही मतलब होता है 48 माइनस FI/DI बटे हुए n, FI/DI बटे हुए n यहाँ अपन ने किया जो 0.20 आ रहा था, ये देखो ये FI/DI बटे हुए n जो किया 0.20, ये 0.20 का स्क्वायर। 48 का भाग 1800 में दिया तो 37.5 और इसमें 0.2 का स्क्वायर, 0.2 को 0.2 से गुणा किया तो 0.04 आएगा, ये ध्यान रखना। गलतियां यहाँ कैलकुलेशन में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती। अब 37.5 में से 0.04 को माइनस किया तो 37.46। मानक विचलन क्या होता है? प्रसरण का ही वर्गमूल। तो 37.46 का वर्गमूल भाग विधि से अपन को आपको करना है 6.12। नेक्स्ट विचरण गुणांक सिग्मा बटे हुए एक्स बार इंटू 100। सिग्मा दिया हुआ है 6.12 और एक्स बार मतलब माध्य 12.80, तो 6.12 बटे 12.80 इंटू 100। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 612 को 10 से गुणा किया तो 6120 बटे हुए 128, जो कि आया है 47.8125। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब आपने वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और f दिया हुआ है, इन आंकड़ों का अपन को मानक विचलन और प्रसरण निकालना है। तो जब भी वर्ग अंतराल दिया होता है सबसे पहले तो अपन उनका क्या निकालते हैं? मध्यमान xi निकालते हैं। 30 और 40 तो 35, 40 और 50 का मध्यमान हो गया 45, 50 और 60 का मध्यमान हो गया 55। ऐसे करके सारे आंकड़ों का मध्यमान निकालें। अब अगर अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो देखो ये आंकड़े इतने लंबे कि इनका स्क्वायर करना ही बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। तो xi को सबसे पहले अपन किस में चेंज करेंगे? di में। मध्यमान लिया है अपन ने लगभग 65 मध्यमान है, जिसके ऊपर भी 3 आंकड़े और नीचे भी 3 आंकड़े। तो di बराबर xi माइनस 65, 35 माइनस 65 जो माइनस का 30, 45 माइनस 65 माइनस का 20, 55 माइनस 65 माइनस 10, ऐसे करके माइनस कर दिया। इसको और छोटे रूप में करने के लिए di को चेंज किया ui में। ui बराबर क्या होता है? di बटे वर्ग अंतराल 10 है, या इनमें 10 का भाग जा रहा है जो 10 का भाग दे दिया, -3 -2 -1 0, 10 में 10 का भाग दिया तो 1, 20 में 10 का भाग दिया तो 2 और 30 में 10 का भाग दिया तो 3। अब अपन सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य x बार, सारणी को छोड़ते जाओ ताकि अपन को याद आ जाए कि नेक्स्ट क्या करना है। माध्य x बार बराबर a प्लस पद विचलन निकाल रहे तो उसी से सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा F इंटू H, क्योंकि जिसका भाग दिया था उसको गुणा करना भी जरूरी है। a कितना लिया था अपन ने? 65 प्लस सिग्मा FI UI कितना हो रहा है? माइनस का 15, तो माइनस का 15 बटे हुए सिग्मा F 50, माइनस 15 को 10 से गुणा किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो माइनस का 3 आया, 65 माइनस 3 हो गया 62। अब अपन मानक विचलन या प्रसरण का सूत्र निकालेंगे। प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है? जब अपन ने u से कर रहे तो ये h बाहर हो रहता है, h वर्गमूल वही फॉर्मूला सिग्मा FI UI का स्क्वायर अपॉन f माइनस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर।
सिग्मा एफ लिखो या एन लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यू आई का स्क्वायर, यानी पहले अपन जो यू आई निकाला उसका स्क्वायर करेंगे। यू आई कितना है, ये -3। अब आप स्क्वायर करो या ये एफ आई यू आई, इसको एक बार फिर से यू आई से गुणा कर दो, मतलब वही है, पहले आप यू आई का स्क्वायर करके फिर एफ आई से गुणा करो। ये एफ आई यू आई है, इसको एक बार और इससे गुणा कर दो, 9 तेरी 27, क्योंकि एफ आई यू आई इंटू यू आई, एफ आई यू आई का स्क्वायर, 9 3 27, 14 दूनी 28, 12 एकम 12, माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, 0 8 6 दूनी 12 और 6 तेरी 18। इनका सम किया तो है 150, फॉर्म 105 सॉरी। एच कितना है अपना 10, एफ आई यू आई का स्क्वायर 105 बटे हुए सिग्मा एफ 50 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना अपना माइनस का 15 बटे हुए सिग्मा एफ 50 का होल स्क्वायर। 105 में 50 का भाग दिया 2.1, 50 का भाग 2 बार गया तो आया 100, फिर 5 बच गया, दशमलव लगा के 1 0 लिया, ये हो गया 10। किससे कैंसिल हो, 5 से कैंसिल हो रहा है, 3 बटे हुए 10, 10 का भाग 3 में दिया 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, दशमलव के 2 अंक होंगे जी ये। 2.1 में से 0.09 माइनस किया, डेसिमल के नीचे डेसिमल जमा के माइनस करना है, 10 में से 9 गया तो 1 0 और 2, 2.01 बचा। अब 2.01 का पहले क्या निकालेंगे अपन, वर्गमूल। भाग विधि से जब वर्गमूल निकालते तो इधर भी जोड़े पूरे होने चाहिए और इधर भी जोड़े पूरे होने चाहिए, इधर जोड़ा नहीं है तो अपने 0 लगा के ये भाग, 1 को 1 से गुणा कर दे तो 1 आता है, 1 1 और ये 1, ये ऊपर लिया 1, बाहर तो किया प्लस जो आ गया 2 और अंदर किया माइनस जो 2 में से 1 घटा है तो 1, दशमलव ऊपर चला गया और अगला जोड़ा उतारा है 0 1। यहाँ पर 4 4 रखने पर जो संख्या आती है गुणा करने पर वो 101 से छोटी आती है, तो यहाँ रखा अपने 4 4 तो ऊपर आया है, इसका जो वर्गमूल आया है वो 1.4 आया है। 1.41 को आगे फिर 10 से गुणा किया तो 14.1, 2 दशमलव तक निकाला है। अब इसी का प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, पहले वर्गमूल निकाल लिया तो प्रसरण सिग्मा स्क्वायर में क्या होगा, 10 इंटू 2.01 को ही मल्टीप्लाई ये करेंगे अपन, सिग्मा स्क्वायर 14.1 का स्क्वायर 198.81। ये सारे टाइप के अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अब एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो कुछ अलग दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी, वो मैं करवा रही हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करो। प्रसरण का जो पहला फॉर्मूला देखा था, माध्य निकाल के किया था अपने। n प्राकृत संख्याएं कौन से होते, 1 2 3 4 से लेके n तक। उन n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये अपन समांतर श्रेणी वाली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। संख्याओं का योग तो रहा है n प्लस 1/2 और आंकड़े कितने हैं n। इस n से ये n कैंसिल हो गया तो अपना जो माध्य आया वो ये आ गया है। अब प्रसरण का पहला फॉर्मूला काम में लिया है। f तो है ही नहीं, सिंपल आंकड़े हैं, f नहीं है तो फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi बटे हुए n का स्क्वायर। सिग्मा xi का स्क्वायर, आंकड़ों का पहले क्या करते हैं अपन, वर्ग, और वर्ग करने के बाद योग करते हैं, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi बटे हुए n, सिग्मा xi बटे हुए n, ये भी ये जो किया है अपन ये वो का वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी अपन पढ़ चुके हैं। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है बटे वे n। इस n से ये n कैंसिल होगा और ये n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, n से n कैंसिल हो गया और n प्लस 1 जो है यहाँ दोनों से कॉमन निकल रहा है, ये n प्लस 1। अब यहाँ तो बच गया 2n प्लस 1 अपॉन 6 और यहाँ बच गया n प्लस 1 अपॉन 4। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 है। तो 6 का भाग 12 में कितनी बार, 12 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 को अपन ने 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे 4 का भाग 12 लघुत्तम में 3 बार गया। इस जो n प्लस 1 जो बचा हुआ है, एक n प्लस 1 तो बाहर निकल गया, उसको गुणा किया 3 से, तो गुणा किया तो 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, 4n में से 3n गया तो n और माइनस का 1, n प्लस 1 n माइनस 1 बटे हुए 12 जो कि n स्क्वायर माइनस 1 बटे हुए 12 है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन
3 के प्रथम 10 गुणज का माध्य और प्रसरण ज्ञात करो। 3 के प्रथम 10 गुणज जो है वो ये होते हैं 3 से लेके 30 तक। इसका प्रसरण, यदि अपन ये डायरेक्ट विधि जो काम में लेते हैं एक्स आई स्क्वायर वाली, तो देखो ये बहुत ज्यादा वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो एक्स आई को पहले अपन किस में चेंज करेंगे, डी आई में। बीच की संख्या जो भी है 15 है, 15 को अपन हर एक आंकड़ों में से माइनस करेंगे ताकि आंकड़े अपने क्या हो जाए, छोटे हो जाए। तो एक्स आई को डी आई में चेंज करके प्रसरण का जो फॉर्मूला लगाएंगे, डी आई का सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। इससे करना, और एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन हाथ से आपको खुद को करने, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे गलतियां होने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे।